दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी है वो सीरियल किलर के बारे में है। अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारा चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों जो आज की घटना है वो है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। 27 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। पुलिस सागर पुलिस थाने से जाती है मौके पर और वहाँ जाकर के देखती है कि किसी व्यक्ति की हत्या की गई है और उसके सिर पर किसी भारी वजनी चीज़ से हमला किया गया था। अब उसको जब चेक करती है पुलिस तो उसके पास सारा सामान उसका अवेलेबल था, यानी पर्स में पैसे, पर्स अवेलेबल है, लूट नहीं हुई है उससे, केवल उसकी हत्या हुई है। एक चीज़ उसके पास से गायब है, वो है मोबाइल। इसके बाद पुलिस उस हत्यारे की तलाश करने की कोशिश करती है। दूसरा दिन गुजरता है, पुलिस को दूसरी सूचना आती है कि भाई फला जगह पर किसी व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। सागर पुलिस थाने के क्षेत्र अधिकार के अंदर ये दूसरी घटना घटी है। पुलिस मौके पर जाती है, वहां जाकर देखती है, पता करती है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो भी चौकीदार है और उसके सिर पर भी भारी वजनी चीज से हमला किया गया है। तीसरी चीज भी कॉमन थी कि उसका मोबाइल भी गायब है, पैसे नहीं लूटे गए। पुलिस ये सोचती है कि ये क्या चक्कर है, दो चौकीदारों की 2 दिन में लगातार मौत हो रही है। पुलिस कोशिश करती है कि आसपास से सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए जाएं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है लोगों से। दिन गुजरता है, तीसरा दिन पुलिस को फिर एक सूचना आती है, फला जगह पर किसी की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर जाती है, सागर थाना क्षेत्र के अंदर ये तीसरी घटना है। वहाँ जाकर के पुलिस देखती है सेम स्थिति है, सिर पर भारी वजनी चीज़ से हमला किया गया है, मोबाइल उसका ले जाया गया है और जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है वो भी चौकीदार है। अब दोस्तों बैक टू बैक 3 दिन में 3 हत्याएं, तीनों चौकीदार की होना, सागर जिले के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है कि कोई व्यक्ति रोज़ाना किसी ना किसी की हत्या कर रहा है। लोग डरने लगे, लोगों के अंदर बात फैलने लगी, यहाँ तक कि न्यूज़ पेपर्स के अंदर, चैनल्स के अंदर, टीवी के अंदर भी अब ये बात आ चुकी थी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बात फैल चुकी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई सीरियल किलर आ चुका है जो चौकीदारों को मार रहा है। अब जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी पुलिस को सख्त हिदायत दी कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए जो इस तरह की हत्याएं कर रहा है। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और 10 से 15 टीम बनाती है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर उनको तैनात करती है और कुछ टीम्स को ये बोलती है कि जहाँ जहाँ चौकीदार काम करते हैं वहाँ जा कर के पता करो, सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। अब ये 29 तारीख को सारे काम कर रही है पुलिस। तभी एक चौकीदार से पुलिस की मुलाकात होती है जिससे वो पूछताछ कर रहे हैं कि भाई आपने, क्योंकि पुलिस को ये हिदायत है कि जो भी चौकीदार है उनसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, तो कोशिश करो पता करने की कि कुछ संदिग्ध उन्होंने देखा है क्या। तो एक चौकीदार बताता है कि साहब एक दिन पहले एक लड़का आया था, उसने मुझसे बीड़ी मांगी और बीड़ी पीकर वो चला गया, लेकिन उसने मुझसे ये बात कही थी कि मुझे वो चौकीदार पसंद नहीं है जो ड्यूटी पर सोते हैं, क्योंकि चौकीदारों का माहौल था। तो चौकीदार को ये बात याद इसलिए रह गई, इसका कारण था क्योंकि वो लेट नाइट को जब कोई नहीं होता उस समय आया था। आगे वो चौकीदार बता रहा है पुलिस को कि सर उसको 2 दिन पहले भी मैंने घूमते देखा है। इसका मतलब अब पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति हो सकता है। उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाता है तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आता है एक व्यक्ति, एक लड़का जिसने वाइट शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, हाफ, उसका उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो चौकीदार है उसके कथन अनुसार जो वो बताता है, एक स्केच तैयार किया जाता है। उस स्केच को जितनी भी पुलिस की टीमें हैं उनको दे दिया जाता है। लोगों को घर के अंदर तायीद की जाती है, मोहल्ले में आवाज़ लगा करके न्यूज़ के माध्यम से कि सबको सतर्क रहना है,
अपने क्षेत्र में एक ऐसा सीरियल किलर अवेलेबल है जो इस तरीके की कांड कर रहा है या हत्याएं कर रहा है। अब दोस्तों, ये दिन गुजरता है, पुलिस की टीम ऐसी ऐसी लोकेशन के ऊपर जाकर के बैठी है जो उस क्षेत्र में है जहां चौकीदार काम करते हैं। यानी मतलब एक तरीके से चौकीदारी की सेफ्टी कर रही है वो टीम। उसको, पुलिस को ये लग रहा है कि अब किसी ना किसी चौकीदार पे हमला होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बात चारों तरफ फैली, पूरे मध्य प्रदेश में फैली, तो जाहिर सी बात है उस हत्यारे को भी ये बात पता थी कि भाई पुलिस उसकी पकड़ के लिए कोशिश कर रही है, टीमें बन चुकी हैं, तो वो गलती कैसे कर सकता है। उस दिन पूरी रात काली हो जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी उसके हाथ नहीं आता, क्योंकि वो आता ही नहीं है कत्ल करने के लिए, क्यों आएगा। दिन गुजर गया, अब पुलिस वेट कर रही है उसकी गलती का कि वो कुछ गलती करे। जिस भी व्यक्ति को वो मार रहा है उसका मोबाइल लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, मोबाइल से कोई लीड मिल सकती है। इसलिए पुलिस ने तीनों ही मोबाइल्स के बिल लेकर के उनके IMEI नंबर जो होते हैं उनको सर्विलांस पे डाला हुआ है। जैसे ही वो एक्टिव हो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वो होता है दिन अगला 1 सितंबर को इवनिंग टाइम में एक मोबाइल, उन तीनों में से जो चौकीदारों की हत्या हुई है, एक मोबाइल एक्टिव होता है। उस मोबाइल की लोकेशन बताई जाती है भोपाल के अंदर। जैसे ही मोबाइल एक्टिव होता है तुरंत टीम को भोपाल के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रैकिंग टीम है जो ट्रैक कर रही है लोकेशन को, वो उस टीम को जो भोपाल जा रही है गाइड कर रही है कि किधर से जाना है और कहाँ जाना है, क्योंकि लोकेशन को अब नज़दीक से ट्रैक किया जा रहा है कि वो कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन। क्योंकि एकदम बिल्कुल नज़दीक की तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरा इलाका बता सकते हैं। तो फिर वो इलाका क्षेत्र बताया जा रहा है कि भाई ये एक बस टर्मिनल है, फला जगह पे बस टर्मिनल के वहाँ की लोकेशन है। तो पुलिस वहाँ जा रही है। बस टर्मिनल के पास पुलिस पहुँच चुकी है। रात के लगभग 2 से 3 बज चुके हैं। जो ट्रैकिंग टीम है वो एक डायरेक्शन दे रही है पुलिस को कि फला डायरेक्शन के अंदर जाओ। उस डायरेक्शन में जाने के बाद, काफ़ी दूर जाने के बाद, एक लड़का पुलिस को नज़र आता है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। CCTV फुटेज के अंदर पुलिस को देखा गया व्यक्ति भी वाइट शर्ट की टी-शर्ट में ही था। और समय है रात के 2 से 3 का बीच का समय। पुलिस को लग रहा है कि ये अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे पूछताछ तो करनी बनती है। तो पुलिस उसके पास जाती है तो देखती है कि उसने हाफ पैंट भी पहनी है ब्लैक कलर की। स्केच से शक्ल भी मैच कर रही है बंदे की। उसके पास जाकर के उससे पूछती है कि भाई आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है शिव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? तो वो अपने गांव का नाम बताता है, लेकिन जो गांव है वो सागर की ज़िले के काफ़ी नज़दीक है, लगभग 70-60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये वही व्यक्ति है, सागर के आसपास का रहने वाला, गांव का रहने वाला। अब पुलिस उसको कहती है कि तूने ही उन चौकीदारों को मारा है ना। ये कहकर के पुलिस उसको पकड़ती है। अब उसको ये बात पता चल चुकी थी कि पुलिस को पता चल गया है कि मैंने ही मारा है, तो वो हाँ करता है। पुलिस उसको गाड़ी में डालती है। गाड़ी में डाल करके सीधा उसको थाने लेकर के आती है। थाने पे लेके आने के बाद पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि भाई तुमने चौकीदारों का कत्ल क्यों किया। पहला क्वेश्चन पुलिस का, जाहिर सी बात है, जानना चाहेगी कत्ल का कारण क्या है। तो वो बताता है कि मुझे ऐसे चौकीदारों से एलर्जी है या मुझे उनसे नफ़रत है जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाते और ड्यूटी के समय सोते हैं। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन चौकीदारों का कत्ल किया है। दूसरी चीज़ कि आपने, पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इन तीनों चौकीदारों के अलावा कोई कत्ल किया है क्या, बताओ कोई कत्ल किया है तो फिर वो बताता है कि भोपाल के अंदर जहां आपने मुझसे पकड़ा उस जगह पे भी 1 घंटे पहले मैंने कत्ल किया है। वहाँ का CCTV फुटेज भी आ चुका था दोस्तों। उसमें भी वाइट शर्ट के अंदर ही ये व्यक्ति एक चौकीदार को पीछे से जाकर के सोते हुए पे हमला कर रहा है।
तो ये बताता है कि वो मारता कैसे है। पुलिस पूछती है कि आप मारते कैसे हो, किस तरीके से आप किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं पहले जाकर के देखता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई चौकीदार क्या लापरवाही कर रहा है। अगर वो सोता पाया जाता है ड्यूटी पर तो मैं उसके पास जाता हूँ और वो देखता हूँ कि सो रहा है, तो उसके आसपास में चीज़ें ढूंढता हूँ, कोई भारी पत्थर मिल जाए मुझे या कोई हथियार मिल जाए मुझे। तो जो एक मामला था स्टार्टिंग में जो हमने बताया 27 तारीख को, उस वाले मामले के अंदर उसको हथौड़ा मिल जाता है तो सर पे हथौड़े से उसने मारा था। दूसरी बार उसको पत्थर मिलता है तो पत्थर से उसने कत्ल किया था। और तीसरी बार एक निर्माणाधीन मकान था जहाँ पर वो चौकीदार सो रहा था, तो उसके फावड़ा आता है खुदाई करने का, उस फावड़े से उसने सर पर वार किया था। ये सारी स्टोरीज पुलिस को बताता है कि मैं वहीं से चीज़ें उठा करके उनको मारता था। तो दोस्तों, जब ये चौथा बताया था तो इससे पहले भी कोई उसने हत्या की है क्या, पुलिस पूछने की कोशिश करती है उससे। तो बताता है कि मैंने आज से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र पुणे में भी एक चौकीदार को मारा था। अब दोस्तों, एक थीम और चल रही है सोशल मीडिया पर कि इस व्यक्ति ने KGF 2 देख करके ये माइंड में आई, इसकी कोई ऑथेंटिक ऐसे कोई सूत्रों के द्वारा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, पुलिस ने कोई इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन चल रही है ये थीम भी। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अगर 2-3 महीने पहले उसने वहाँ महाराष्ट्र में मारा था, वहाँ से मार करके आया था और उसके बाद यहाँ पर आकर के भी वो हत्या कर रहा है, इस बीच ये थीम आ रही है निकल के कि इस बीच उसने KGF 2 देखी थी गाँव आने के बाद। तो पहले वो मार के आया था तो वहाँ पे तो उसने KGF 2 नहीं देखी थी, तो कहीं ना कहीं वो इसी माइंड सेट का था कि उसको जो चौकीदार है उनसे एलर्जी इसलिए थी कि वो ड्यूटी के समय सो रहे हैं। तो KGF का इम्पैक्ट उस पर इतना नहीं है क्योंकि वो महाराष्ट्र पुणे में मार के आ रहा है किसी को, और गांव में आके बाद में KGF 2 देख रहा है। तो इसका मतलब पहले से ही कर रहा था ना वो तो कांड। अब यहाँ पर हम आगे पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है, हो सकता है उसने और भी कत्ल किए गए हों, लेकिन फिलहाल वो जेल के अंदर व्यक्ति है। अगर KGF की कहानी को बताया जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की आ रही है कि उसने कहा कि साहब मैं KGF देख करके इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी रॉकी भाई बनना चाहिए, इसलिए मैं बैक टू बैक कत्ल करे जा रहा था इनके, मुझे नाम कमाना था। एक बार मेरा जब नाम कमाना था उसके बाद मुझे पैसा कमाना था। उसके बाद क्या करता, पुलिस पूछती है तो बताता है कि साहब उसके बाद में पुलिस वालों को मारता, हथियार खरीदता पैसे से और पुलिस वालों के ऊपर हमला करता, क्योंकि पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी के सही तरीके से नहीं निभाते। तो ये थीम निकल के आ रही है। बाकी वहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो उसने किया। KGF के बारे में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो मैं समझता हूँ कि आपको बता देता हूँ। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो लड़का है ये 19-20 साल का बताया जा रहा है, जो कि केवल 8वीं तक पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक कारण है कि लोगों में समझ डेवलप नहीं हो पाती अगर एजुकेशन नहीं होती। तो एजुकेशन होना चाहिए। आज भी हमारे क्षेत्र में मतलब आप देखेंगे कि आसपास हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद तो अनएजुकेटेड हैं लेकिन उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। 200-500 के लिए मजदूरी पर भेजते हैं, कहते हैं कि 200-500 लेके आएगा, जाएगा तो पढ़ने जाएगा तो कुछ नहीं लाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो ज़िंदगी भर 200-500 ही लाएगा। अगर शायद पढ़ ले तो एक दिन में 5,000 भी ला सकता है, 10,000 भी ला सकता है, 50,000 भी ला सकता है, लेकिन ये बात उनको कौन समझाए, समझते नहीं है वो। इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें। ऐसी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।